भंवरे की गुंजन के साथ नाद ब्रह्म ध्यान। मैं भी तुमसे कहूंगा, एक घड़ी 24 घड़ी में निकाल ही लेनी चाहिए। जब तुम कुछ भी ना करो, खाली बैठ जाओ, ओंठ बंद कर लो, जीभ को तालू से लग जाने दो, रीढ़ सीधी हो। तुम ओंठ से आवाज बाहर मत निकालो, अंदर ही गुंजाओ, लेकिन गुंजाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े। ओंठ से ना निकले, सुनाई जरूर पड़े, तुम्हारे रोए रोए से निकले। तुम एक गूंज बन जाओ, बड़ा मीठा अनुभव होता है, भीतर जैसे अमृत झरने लगता। तुम सिर्फ आंख बंद करके, रीढ़ सीधी करके, रीढ़ सीधी इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर सारा शून्य सीधा खड़ा हो जाए और तुमको गुंजाने लगो। करो इतने जोर से कि बाहर कोई गुजरता हो तो सुनाई पड़े। जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती, ऐसी गूंज बाहर मालूम पड़ेगी। जीभ तालू से लगी रहेगी और जितनी लंबी हमिंग हो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, उतना ही लाभदायक है। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए और वो गूंज तुम्हारे शरीर को भी स्वस्थ करेगी, तुम्हारे बिखरे मन को बांधेगी और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व शांति का जन्म होगा और एक मस्ती छा जाएगी। अंदर ही गुंजाओ, लेकिन गुंजाओ इतने जोर से कि बाहर लोगों को सुनाई पड़े। जैसे मधुमक्खियों का जत्था जा रहा हो तो एक गूंज मालूम पड़ती, ऐसी गूंज बाहर मालूम पड़ेगी। तो जिसको थोड़ा होश है वो समझेगा मौत हो ही गई। बुद्ध को ऐसे ही होश के क्षण में सारी संस्कृति की मूढ़ता स्मरण आ गई। देखा एक मुर्दे को, पूछा अपने सारथी से क्या हुआ इसे। उस क्षण में बुद्ध की आंखों पर कोई भी संस्कार न होगा। असल में बुद्ध को बचाया गया था, संस्कार आंख पर पड़ने न दिए गए थे। बुद्ध जब पैदा हुए, ज्योतिषियों से पिता ने पूछा था
कि इस लड़के का भविष्य क्या है। जोशियों ने कहा या तो ये होगा चक्रवर्ती सम्राट और या हो जाएगा सन्यासी। दुनिया में दो ही तरह के सम्राट हैं, एक तो चक्रवर्ती सम्राट है और एक सन्यासी सम्राट है। बाप ना समझ पाए, बाप को बड़ी चोट लगी कि सन्यासी हो जाएगा बेटा। अब ये बड़े मजे की बात है, दूसरे का बेटा सन्यासी हो जाए तो लोग उसके पैर छूने जाते हैं और कहते हैं धन्य भाग तुम्हारे। खुद का बेटा सन्यासी होने लगे तो प्राण पे आ बनती। क्या मामला होगा? तुम दूसरे का बेटा सन्यासी होता है तो कहता धन्य भाग। कैसी धार्मिक भावना पैदा हुई, कैसी उद्भावना, कैसे सच्चे संस्कार। धन्य वो कुल जिसमें तुम पैदा हुए। और जब तुम्हारे कुल में पैदा हुआ कोई सन्यासी होने लगे तो प्राण कटते हैं। क्यों? क्योंकि हर सन्यासी संस्कार को तोड़ता है। हर सन्यासी संस्कृति के पार जाता है, समाज के पार जाता है। हर सन्यासी ये कहता है कि तुम्हारे जीवन का ढंग गलत। और जब बेटा सन्यासी होता है तो वो ये कह रहा है कि बाप तुम्हारे जीवन का ढंग गलत है। और ये बाप को बर्दाश्त नहीं होता अपने ही बेटे से ये सुनना। कोई कहता नहीं बेटा, लेकिन उसके सन्यासी होने से ये घटना फलित होती है, तुम्हारे होने का ढंग गलत। ये बाप के अहंकार को बड़ी चोट हो जाती और फिर भय लगता है कि मेरा सारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है। खुद भी दिखाई पड़ने लगती है संदेह, खुद भी भूल एहसास होने लगती है, लेकिन अपने ही बेटे से हारने को कहीं कोई तैयार होता है। बाप थोड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि कुछ करना होगा, इसके पहले कि ये सन्यासी हो जाए रोकना होगा। ज्योतिषियों ने कहा फिर ऐसा करें कि इस व्यक्ति को समाज से बिल्कुल दूर ही रखें, इसको समाज में जाने ही मत दें। न जाएगा समाज में, न कभी सन्यासियों को देखेगा, न कभी बात सुनेगा सन्यासियों की। हवा ही न लगेगी तो रंग ही न चढ़ेगा। इसको जाने ही मत दें उस तरफ। और दूसरा ये ख्याल रखें कि इसे मौत के निकट मत आने दें। अगर पत्ता भी सूख जाए इसके बगीचे का तो इसके जाने बिना अलग कर दिया जाए। अगर ये पत्ते को सूखता देखेगा तो शायद मन में प्रश्न उठे कि अगर पत्ता सूख जाता है तो कहीं ऐसा तो न होगा कि मैं भी सूख जाऊंगा। कभी आ मरता, कभी बा मरता, कभी सा मरता। तुम तो हमेशा मौजूद रहते हो पूछने को कि कौन मर गया भाई। तुम तो सदा सांत्वना देने को रहते हो कि बहुत बुरा हुआ, अभी उम्र ही क्या थी। तुम तो सदा जिंदा रहते हो, हमेशा कोई और मरता है। लेकिन बुद्ध ने जो प्रश्न पूछा वो कोई भी व्यक्ति जिसके बफर न हो पूछेगा ही स्वभावता। असली सवाल ये नहीं है कि कौन मर गया, असली सवाल ये है कि क्या मैं भी मरूंगा, क्योंकि उस पर ही तो सारे जीवन की व्यवस्था निर्भर होगी। अगर मुझे भी मरना है तो कैसे जीऊं, ये सवाल उठेगा। कैसे जीऊं कि मरने के पार जा सकूं। और अगर मरने के पार जाने का कोई उपाय ही नहीं तो जीने में कोई सार नहीं, तो फिर जीऊं ही क्यों। फिर कल तक भी प्रतीक्षा किस बात की। फल तो लगने ही नहीं है, जीवन ऐसे ही जाना है। कोल्हू का बैल भी बैठ जाएगा अगर उसको भी पता चल जाए कि जिंदगी भर ऐसे ही कोल्हू चलाना है और कोई परिणति नहीं है, कोई परिणाम नहीं, कोई फल नहीं, कहीं पहुंचूंगा नहीं, ऐसे जुटा जुटा ही कोल्हू में मर जाऊंगा। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी कहना चाहता था आप कैसे बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन देवताओं ने जवान पकड़ ली और उससे कहलवाया कि नहीं, कहना तो मैं नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूरी है, सत्य को झुठला भी नहीं सकता। आप भी बूढ़े हो जाएंगे, कोई भी अपवाद नहीं। बुद्ध उदास हो गए। जो भी जीवन को देखेगा वो तत्क्षण उदास हो जाएगा। ये सारा जीवन एकदम झूठा है। ये जीवन सपने से भी पतला है। इसे जरा कुरे दो और मौत मिल जाती है। ये बड़ी पतली धार है, इसके भीतर मौत ही मौत छिपी। बुद्ध का मन लौटने का होने लगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक अर्थी गुजर रही। तो पूछा ये कौन, इसको क्या हुआ, इस आदमी को क्यों बांधा हुआ है बांसों के ऊपर, इसने क्या भूल चूक की। साथी ने कहा भूल चूक कुछ भी नहीं की, ये मर ही गया, ये अब जिंदा ही नहीं। बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मर जाऊंगा। साथी ने कहा बुढ़ापे के बाद वही कदम अनिवार्य कदम है, सभी को मरना होता है। बुद्ध ने कहा फिर लौटा दो रथ को वापस।
फिर युवक महोत्सव में जाने का क्या अर्थ? बूढ़ा तो मैं हो ही गया और मौत तो आ ही गई, कल आएगी कि परसों, इससे क्या फर्क पड़ता है? आ ही गई। लेकिन हटने को ही थे, रथ लौटने को ही था कि एक सन्यासी को देखा। ये ठीक क्रम है। बुढ़ापे की स्मृति, मृत्यु का बोध, सन्यास का भाव। एक गैरिक वस्त्र सन्यासी को देखा। ऐसा आदमी बुद्ध ने कभी ना देखा। उन्होंने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? इसने गैरिक वस्त्र क्यों पहन रखे? और ये कुछ अलग ही मालूम पड़ता है। इसकी चाल में ढंग और, इसकी आंख में रंग और, इसकी जीवन शैली ही अलग मालूम पड़ती है। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। इसके चलने में एक गरिमा, एक प्रखर प्रकाश। इसके चेहरे पर दीप्ति कहां से आई? इसे क्या हो गया है? उस साथी ने कहा कि जैसे आपने बूढ़े को देखा और मुर्दे को देखा, इसने भी देखा और पहचान लिया। लगता नहीं कि परमात्मा कैसा होगा जिसने ओशो को बनाया है। ओशो कहते हैं परमात्मा का प्रकट रूप है प्रकृति, और प्रकृति ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति है और जहाँ मौन है और जहाँ एकांत है, उसे कहते हैं ध्यान बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। ऐसी जगहों पे जब आप अभी बैठे थे इसके पहले के सेशन में, तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि कितना तमाम बाधाओं के बावजूद कितना सुंदर अनुभूति हो रही थी। 3 चीज उसको कहते हैं कि ध्यान में बहुत सहायक है: प्रकृति, मौन और एकांत। ये चमक ये तमक फुलवन ममह, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। शीतला के पवन चुम संज्ञा के चरण, बगियन बहा तुम्हीं से है।